ये सब इस गधा प्रसाद की वजह से हुआ है। देखिए, हम सब आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से। तो क्या करूं कोयल? मैं अपनी करियर की गाड़ी को पिछले 15 सालों से मान और सम्मान के साथ चला रहा था, लेकिन आज इस बेवकूफ की वजह से वो गाड़ी पटरी से उतर गई। और मैं बाबूजी जितना महान इंसान नहीं हूं इस गधे की गलती को माफ करके उसे प्यार से समझाने बैठूं। इसे इसकी करने की सजा मिलेगी। आपको जो सजा देनी हमको दे दो भैया। बोलो हमको कितना देर मुर्गा बनना बन जाएंगे। गधे को मुर्गा बनाना सजा नहीं है, ये तो प्रमोशन है। तुझे सजा मिलेगी, वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली। मुझे 1 महीने के लिए ऑफिस से निकाला गया है ना, मैं तुझे 1 महीने के लिए घर से निकाल रहा हूं। चल निकल। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। आप ऐसे कैसे गधा प्रसाद को घर से बाहर निकाल सकते हैं डॉक्टर? कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक बाबूजी वापस नहीं आ जाते। इस वक्त घर का बाबूजी मैं हूं। और बाबूजी के फैसले सबको मानने पड़ेंगे, क्योंकि ये चिड़ियाघर के संस्कार हैं। सॉरी जेठ जी, पर हम भी चिड़ियाघर के संस्कार नहीं भूले। लगता है मयूरी की जेठ जी संस्कार भूल गए हैं। हमारे होते हुए गधा प्रसाद इस घर से कहीं नहीं जाएगा। मयूरी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे कैसे आप उसे घर के बाहर निकाल सकते हैं? और वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा वो? कोयल, यही सवाल मैंने ऑफिसर से पूछा था। सर मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, एक बच्चा है। अगर 1 महीने तक मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? जब उसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम लोगों की बात क्यों सुनूंगा? अरे ये तो कहीं भी रह लेगा, सड़क पे, मंदिर में, अपने गांव चला जाएगा। चले गधा प्रसाद, अपना सामान ले और निकल। ठीक है भैया, आप इस घर के बाबूजी है तो बाबूजी की हर बात मानना हमारा धर्म है। हम जाएंगे, सामान लेके आते हैं अपना। आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं? भैया प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। भैया रिश्तों की कीमत को समझिए, वरना रिश्ते खुद एक दिन आपको अपनी कीमत का एहसास दिलाएंगे। फुल स्टॉप। ए गोमू कहीं का, मेरा मुहावरा मुझे ही चिपका रहा है। मेरा गोमू कर मुझे से मैं आऊं। घोटक भैया, हमारे गधा भैया को माफ कर दो प्लीज। जेठ जी, इनकी गलती की मैं क्षमा मांगती हूँ। नहीं नागिन जी, हमारे घोटक भैया इस वक्त चिड़ियाघर के बाबूजी हैं, और जो हमारे बाबूजी कहेंगे हम वो करेंगे। और हम अपना सामान यहाँ से लेके जा रहे हैं। हमारे सामान ये है, हमारे बाबूजी हमारा सामान है। जेठ जी, बाबूजी होते तो ऐसा नहीं करते। गधा प्रसाद, तुम मत जाओ ना। तुम चले गए तो मेरा साथ क्रिकेट कौन खेलेगा और मेरा कैच कौन पकड़ेगा? पापा, डोंट पनिश हिम लाइक दिस। इतने स्ट्रिक्ट तो मेरा वो मैथ्स टीचर भी नहीं है। गधा प्रसाद, यार तू अपनी टीम का सबसे बेस्ट फील्डर है यार, ऐसे छोड़ के मत जा यार। कपी, तू अपनी गाड़ी गलत प्लेटफॉर्म पर लगा रहा है। हम जा रहे हैं गधा प्रसाद, हम जा रहे हैं अम्मा। गधा प्रसाद, गधा प्रसाद, ये चिप्स रखो, भूख लगे तो खा लेना। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहाँ गद्दा वहाँ नागिन। एक से भले 2, देख लेंगे अब जो भी हो। रुकिए गधा भैया,
भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, जहाँ गधा भैया वहाँ मेंढू। एक से भले 3, गद्दा, मेंढक और नागिन। ओके टाटा बाय बाय कल्चर फैमिली दी एंड। यहाँ कोई क्रिकेट मैच होने वाला है जो टीम मीटिंग कर रहे हो? चलो चलो सब अपने अपने कमरों में चलो। भैया हम में से कोई अंदर नहीं जा रहा है, हम सब लोग बाहर जा रहे हैं गधा प्रसाद का साथ देने। फुल स्टॉप। क्या? हाँ पापा, दादाजी कहते हैं जो सही है उसी का साथ दो। हम सब चिड़ियाघर छोड़कर जा रहे हैं। मयूरी का मन दुख के मारे डांस करने का कर रहा है। अब बाबूजी बन के बैठे रहिए अकेले इस घर में, ठीक है? चलो सब लोग। भैया मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी इस छत का ख्याल रखना। कपी बेटा, घर के बाहर जाने के बाद जब सर पे छत नहीं रहेगी ना, तब ये सब करना है। चल तू भी निकल। अरे जाओ, अरे जाओ, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ। ये स्टेशन खाली करो, चलो। स्टेशन खाली करो, चलो। मुझे भी ऐसे पैसेंजर्स नहीं चाहिए, पैसेंजर्स नहीं चाहिए जो मेरा सिग्नल तोड़ के निकल जाए। सिग्नल तोड़ के निकल। मम्मी क्या? ओए नागन, ओए नागन मेडू, एक मिनट, ओए गधा, ओ नागन, ओ एक मिनट पुत्र, एक मिनट। ओए गधा प्रसाद विद हिज पर्सनल फैमिली। ओ शाम के लगभग पे ऑलमोस्ट 5:50 पे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम कहीं जा रहे चोपड़ा साहब। ओ किथे जा रहे हो? मैं बाइक पे छोड़ देता हूँ, है जी? नहीं चोपड़ा साहब, थैंक यू, आप जाओ। वैसे भी बाइक पे हम 4 आ नहीं पाएंगे। बाइक पे तुम तीनों बैठ जाना, मैं पीछे आऊंगा, है जी? जाना किथे? अभी सोचा नहीं है कहाँ जाना है। वो कार से क्या सोच के निकले थे, हैं जी? निकले नहीं है चोपड़ा साहब, निकाले गए। गधा प्रसाद, मैं लगभग से ऑलमोस्ट सब कुछ समझ गया। वो चोपड़ा के होते हुए किसकी हिम्मत है जो तुमको कार से निकाले? मेरे को गुस्सा आ गया ना तो काली कारतूस आ गए। वो मेरा मतलब है कि मैं सारे मोहल्ले को कार से निकाल दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को गुस्सा आता ही नहीं। कभी कभी इस बात पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे को गुस्सा आता क्यों। गधा भैया, अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगी और रात होते ही कुत्ते अपने काम पे निकलते हैं। आजकल तो बिना बोले काट लेते। तो डर मत मिंडू, कुत्ते ना नागिन से बहुत डरते हैं। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम भोलेनाथ के मंदिर चलते हैं, हम रात वहीं गुजारेंगे, फिर कल देखते हैं क्या करना है। हाँ ये ठीक रहेगा। बोलो जय भोलेनाथ। पकड़ो हमारा हाथ और चलो हमारे साथ। नागिन पुत्र, चोपड़ा पड़ोसी जरूर है लेकिन पराया नहीं। और मेरे होते हुए भोलेनाथ को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? और फिर मेरा कार भी किसी मंदिर से काम थोड़े ही है। बस फर्क इतना है कि मेरे कार में भोलेनाथ के बदले में सुपर्णखा बैठी, मेरी बीवी मिसेज चोपड़ा। वो दोनों की शक्ल लगभग से ऑलमोस्ट सेम ही है। चल पुत्र चल। लेकिन चोपड़ा साहब, बहस मत कर, पेट्रोल बहुत महंगा हो रखा है। एक काम कर, तुम तीनों बाइक में बैठ के निकलो, इनको ले जा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। चोपड़ा साहब, मैंने कभी बाइक राइड नहीं की, सच्ची।
ओए घोड़ा तो चला लेती है ना। वो घोड़ा और बाइक लगभग तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और उसमें लगाम होती है, इसमें हैंडल होता है, बस। बात तो आपकी सही है चोपड़ा साहब। हाँ ठीक है, हम ना आगे बैठेंगे टंकी पे। चल चल जा। कोशिश कर। दाऊ जी यहाँ बैठ जाओ। चल बैठ एक जा। मिनट, हम टंकी पे बैठेंगे। बस ध्यान रखना, ब्रेक और हॉर्न नहीं। चोपड़ा साहब हम जा रहे हैं, या तो आपके घर पहुंचेंगे या भगवान जी के घर पहुंचेंगे। नागिन जी अब आपके हवाले वतन साथियों। चोपड़ा साहब ओके, टाटा बाय बाय। हाईवे, सबवे, बर्गर, हॉट डॉग, गरम कुत्ता। हॉर्न प्लीज, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। चल चल बैठ। वो एक मिनट रुको 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 गधा पुत्र रुक बेटा। क्या हो गया? वो चिड़ियाघर से और भी सवारियां आ रही हैं। ये तो हमारे गौमुख भैया हैं। गिल्लू गाज ये तो सारे हैं। गौमुख भैया आपको भी घर से निकाल दिया? नहीं गधा प्रसाद, हम लोग घर से निकाले नहीं गए, फुल स्टॉप। बल्कि हम लोग तो खुद घर छोड़कर आए। डॉट डॉट डॉट। बाबूजी ने हमें संस्कार ही ऐसे सिखाया कि बाबूजी के संस्कारों पर चल रहे हैं हम। गधा प्रसाद, तुम आगे बढ़ते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाभी हम आगे कैसे बढ़ें? हम तो मोटरसाइकिल पे खड़े हैं। दीदी, नागिन तैयार है आगे बढ़ने के लिए, चोपड़ा साहब के घर की तरफ। चोपड़ा साहब के घर की तरफ? कश्यप, गुमुखपुरा जी, गधा प्रसाद ने मुझे लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। वो चोपड़ा कार भी तो चिड़ियाघर ही है, आपका अपना घर। आप सब मेरे साथ मेरे कार में रहो। नागन पुत्र, पेट्रोल बहुत महंगा हो रखा है और सवारियां बहुत सारी। इनको छाड़ के जल्दी वापस आ जा, 2-3 फेरे और लगाने। जा बैठो। नागिन जी कोई सामने आए तो रोकना मत, ठोकना। ओए नहीं हमारा मतलब है कोई सामने आए तो रोकना मत, ठोकना। थैंक यू चोपड़ा साहब। अपना हमें पराया करके घर से निकाल देता है। डॉट डॉट डॉट। और पराया हमें अपना के अपने घर ले जाता है। डॉट डॉट डॉट। थैंक यू चोपड़ा साहब। गज, गिल्लू, कहाँ हो बेटा? गधा प्रसाद, बेटा एक गिलास पानी तो पिला दे। हरिओम हरिओम। बाबूजी पानी पिलाते पिलाते पाए लागू। जीता रहे बेटा, जीता रहे। बेटा, दूसरों के घरों में जब बड़े बाहर जाते हैं तो बच्चे बेलगाम हो जाते हैं, और मेरे घर में बच्चे और भी ज्यादा संस्कारी हो जाते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, गधा प्रसाद पानी क्यों नहीं लाया? बाबूजी गधा प्रसाद घर में नहीं है। तो कहाँ गया बेटा? बाबूजी वो सब छोड़िए ना, आप ये बताइए कि बिल्लू बुआ की दीवार टूटने से बची कि नहीं? बेटा, तेरे बाबूजी के इरादे बिल्लू की दीवार से ज्यादा मजबूत निकले। मैंने 2 ही दिन में सारा मामला निपटा दिया। मैंने नगर निगम के सामने सारे कागजात ले जाके रख दिए, उनकी बोलती बंद हो गई। मेरे पहुंचने से पहले बिल्लो बुआ ने बोल बोल के उनकी बोलती पहले ही बंद कर रखी थी। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बाबूजी बिल्लो बुआ के सामने तो FM रेडियो वाले भी अपना कार्यक्रम बंद कर दे। बात तो तेरी सही है बेटा। ये गधा प्रसाद महाराज गए कहाँ है? और मेढक भी उछलता कूदता नजर नहीं आ रहा। बेटा क्या है ना, चिड़ियाघर की रौनक तो इन्हीं जंतुओं से है, और क्या। जैसे मेरे स्टेशन की रौनक हावड़ा और राजधानी से है। बात तो तेरी सही है बेटा। क्या बात है बेटा, सारा घर ही कुछ सूना सूना सा नजर आ रहा है। ना कोयल का गाना सुनाई पड़ रहा है, ना मयूरी का नाच दिखलाई पड़ रहा है। कहाँ गए हैं सब के सब? बाबूजी ये सब जानने से पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए।
बोल बेटा, पहले तू ही बोल, क्या सवाल है तेरे? बाबूजी आपका पहला सवाल है कि आपके बाद चिड़ियाघर में बड़ा कौन है? घोटक और कौन? दूसरा सवाल, आपके एब्सेंस में चिड़ियाघर की जिम्मेदारी किसकी है? घोटक की। और किसकी होगी? अगला सवाल बाबूजी, अगर मैं किसी को कुछ काम करने को बोलूं तो उसका फर्ज क्या बनता है? बेटा, उसे फौरन और हर हाल में उस काम को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं बाबूजी आप। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। बाबूजी अगर कोई अपना काम ठीक तरह से ना कर पाए तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटा अगर उसे सजा नहीं दी गई तो वो दोबारा वही गलती करे। बेटा घोटक, तू क्या मेरे साथ घोटक बनेगा अरबपति खेल रहा है? और कितने सवाल हैं तेरे? बस एक आखिरी सवाल बाबूजी, ये सवाल पूछने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी मुझे 1 महीने के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। हरिओम। मेरा प्रमोशन, मेरा इंक्रीमेंट अगले 1 साल के लिए रोक दिया गया है। क्यों बेटा? बाबूजी ये रहा आपका आखिरी सवाल। बाबूजी मैंने पिछले 15 साल से अपनी नौकरी बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से की है, लेकिन मेरे करियर पे एक बेवकूफ की वजह से इतना बड़ा दाग लग गया है बाबूजी कि मैं उसे जिंदगी भर मिटा नहीं पाऊंगा। तो आप ही बोलिए बाबूजी, क्या मुझे उस बेवकूफ को माफ कर देना चाहिए? नहीं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। इज्जत 1 सेकंड में चली जाती है, लेकिन बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बिल्कुल सही जवाब। बाबूजी आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। क्या बात क्या है? बैठिए तो सही बाबूजी। हरिओम। बाबूजी आपके चप्पल निकालिए। क्या कर क्या रहा है बेटा? चप्पल निकालिए ना बाबूजी। देखिए बाबूजी, आपकी चप्पल मुझे पूरी तरह से आने लगी है। इसका मतलब यह है कि मैं समझदार बन गया हूं, आपकी तरह सही फैसले कर सकता हूं और आपकी पदवी लेने के काबिल हो गया हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देख जरा मेरी चप्पल में और तेरे पाँव में कितना फर्क है। बाबूजी क्या हो गया? इतना तो चलता है, इतने फासले से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है बेटा, बाल भर के फासले से भी गलत फैसला हो सकता है। लेकिन बाबूजी मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। हरिओम, हरिओम, हरिओम। ऐसा क्या फैसला ले लिया बेटा तूने? बाबूजी मैंने गधा प्रसाद को घर से निकाल दिया है। क्यों बेटा? क्योंकि बाबूजी वही तो है बेवकूफ जिसकी वजह से मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। मेरे करियर पे इतना बड़ा दाग लगा दिया उसने। हरिओम, हरिओम। घर के बाकी लोग कहाँ हैं बेटा? बाबूजी बाकी घर वालों को ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया गलत किया, इसलिए वो लोग भी गधा प्रसाद के साथ घर छोड़कर चले गए। लेकिन बाबूजी मुझे पूरा यकीन कि आप अगर मेरी जगह पे होते तो आप भी यही करते, है ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ये नहीं करता। अगर तूने सही किया होता तो तू आज चिड़ियाघर में इस तरह से अकेला नहीं खड़ा होता, सबके सब तेरे साथ खड़े होते। बेटा घोटक, मैंने जो संस्कार तुझे दिए हैं वो सबको दिए हैं। अगर उन्हें लगता कि तूने सही किया है तो वो इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाते बेटा। वो गधा प्रसाद के साथ घर छोड़ के गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं तूने जो कुछ किया है गलत किया है। बाबूजी उनको क्या लगता है मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे सिर्फ इतनी परवाह है कि आप क्या मानते हैं। बेटा, जैसे तूने अभी अभी मुझसे चंद सवाल जवाब किए हैं, मैं ऐसे ही चंद सवाल जवाब बाकी के घर वालों से करना चाहता हूं, और उनका जवाब पाने के बाद ही मैं सही गलत के फैसले पर पहुंचूंगा। मुझे गोमुख से बात करनी है। हरिओम। वो तो फोन लेके ही नहीं गया, फोन तो यहीं कहीं बज रहा है। पता नहीं कहां भटक रहे होंगे सब लोग। बाबूजी कोई नई बात नहीं, गधा सबको अपनी माँ के पास लेकर गया होगा। वो लोग गधे की मम्मी के यहाँ नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी अभी गधे की मम्मी का फोन आया था। वो पूछ रही थी कि गधा कैसा है, नागिन कैसी है, मेंढक का क्या हाल है। मैंने उन्हें कहा कि आप उनकी चिंता क्यों कर रही हैं, वो लोग बहुत मजे में हैं।
मुझे क्या मालूम था बेटा कि उन्हें उनके अपने ही घर से निकाल दिया गया है। बेटा मेरी चप्पल दे, मैं अपने परिवार को ढूंढने जा रहा हूं बेटा। रुकिए बाबूजी। बाबूजी आप मेरे लिए हुए फैसले को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तेरे लिए हुए फैसले को सही करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब तक मैं अपने परिवार को चिड़ियाघर में वापस नहीं ले आता, मैं इस घर का पानी नहीं पीऊंगा बेटा। बाबूजी पैरी पहना की गल है बाबूजी, बनारस में मुंबई की मैराथन दौड़ के आ रहे हो हैं जी? बाबूजी आप लगभग तो ऑलमोस्ट थके हुए लग रहे हो, चाय शाय पियेंगे? मैं ठीक हूं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। बाबूजी कभी हंस भी लिया करो हैं जी। मैं कल से अपने कार की छत पे खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा हूं हैं जी। चोपड़ा साहब, मैं माफ करना, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बाबूजी, वैसे मुझे जब भी कोई परेशानी हुई है आपने हमेशा लगभग तो ऑलमोस्ट मेरी मदद की है। आज आप परेशान हैं, मुझको बताओ ना, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर सकूं। चोपड़ा साहब, मैंने कहा है ना कि आज मेरी परेशानी बहुत अलग किस्म की, आप उसमें कुछ मदद नहीं कर सकते। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बाबूजी, चलता हूँ। अपने भी घर में 100 काम होते हैं जी। वैसे भी आजकल प्यारे प्यारे मेहमान आए हुए। मेहमान क्या, बच्चे हैं जी। गदा प्रसाद ते नागिन ते मेढक प्रसाद, गोमुख ते कपी ते गज ते गुल्लू ते, बस इतनी है जी। ठीक है बाबूजी, चलता हूँ। एक मिनट को। चोपड़ा साहब, मेरा परिवार आपके घर में है, आपने मेरे परिवार को अपने घर में जगह दी है। और चोपड़ा साहब, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? मुझे माफ करना, मैं आपको उल्टा सीधा कुछ मैं बहुत परेशान था। मैं जी, चिड़ियाघर और चोपड़ा कार कोई अलग थोड़ी है बाबूजी, आपका पड़ोसी। बाबूजी, चोपड़ा साहब, आपके जैसे अच्छे लोग 2 घरों को ही नहीं, 2 मुल्कों को भी करीब ला सकते हैं। चलिए, मुझे अपने घर ले चलिए। चलिए चलिए, बाइक तैयार है, चलो जी। पेट्रोल भी डलवा लिया है, महंगा होगा लेकिन कोई गल नहीं, चलिए बैठो। माफ करना चोपड़ा साहब, मैं आपकी मोटरसाइकिल नहीं, वो आप पर मुझे पूरा भरोसा है, पर आपकी मोटरसाइकिल पे भरोसा नहीं है। हाँ जी? वो क्या है ना, पिछली बार मैंने आपको कहा था मुझे बस अड्डे उतार देना, तो आपकी मोटरसाइकिल सीधा मुझे लेकर बस खड्डे में गिर गई थी। तो बाबूजी दिखाई नहीं दिया था खड्डा। चलते हैं, चलो बैठो। आप मोटरसाइकिल पे चलिए, मैं पैदल आता हूँ। आप पैदल चलो, मैं बाइक पे शान से बैठ के, मैं भी पैदल ही चलता। चलो चलिए चलिए। एक चीज जगह पे नहीं मिलती। ये कोयल ने मेरी पासबुक कहाँ रख दी होगी? वो ये बिस्किट भी अलमारी में रखने की चीज है। कहीं पासबुक किचन में तो नहीं? हाँ दुबे बोल। अरे नहीं नहीं, मैंने उस गधा प्रसाद को 1 महीने के लिए घर से बाहर निकाल दिया है। क्या 1 महीने के लिए मेरे बदले कोई और ऑफिसर आया है?
कोई नई बात नहीं है दुबे, ये जिंदगी एक रेलवे स्टेशन है और हम सब उसके मुसाफिर। एक चला जाता है तो दूसरा चला आता है। पाए लगू बाबूजी। जीत रहे बेटा। आपने इन सब से सवाल जवाब तो कर ही लिए होंगे, तो अब क्या लगता है आपको? बेटा, मैंने जाने से पहले तुझसे कहा था कि सही और गलत फैसले के बीच में बहुत बारीक सा फर्क होता है, बाल भर का फर्क होता है, लेकिन तू उस बात को समझ नहीं पाया। सिर्फ इसीलिए मैं तुझे अभी और इसी वक्त इस बाबूजी की जिम्मेदारी से मुक्त करता हूं। वैसे भी अब तो बाबूजी आ ही चुके हैं। बेटा, जिम्मेदारी के साथ साथ एक चीज जुड़ी होती है जिसे कहते हैं जवाबदारी। वो तेरी समझ में नहीं आई घोटक नारायण। कामयाबी सिर्फ आसमान को छू लेने से नहीं होती। असली कामयाबी वो होती है जब आदमी आसमान भी छुए और उसके पांव भी जमीन से चिपके रहे। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा, और ये सीख भी आप ही ने मुझे दी। मैंने तुझे एक और सीख भी तो दी थी बेटा, कि उंगली के नाखून बढ़ जाएं तो उंगली नहीं काटी जाती, सिर्फ नाखून को काटा जाता है। वो तो भूल गया। तुझसे ज्यादा संस्कारी तो ये गधा प्रसाद निकला बेटा, जिसने हंसते हंसते तेरी सजा को स्वीकार कर लिया और घर छोड़ के चला गया। इतना बड़ा फैसला कैसे लिया तूने? बाबूजी, आपने खुद ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि आपके बाद इस घर का बड़ा मैं हूं, तो क्या घर का बड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता? ले सकता है, बहुत बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, लेकिन बड़े फैसले लेने के लिए आदमी को अपने अंदर बड़ी सोच पैदा करनी पड़ती है। और बेटा, तुझमें अगर बड़ी सोच नहीं थी तो कम से कम बाप का इंतजार किया होता। 2 दिन इंतजार नहीं कर सकता था मेरा? बाबूजी, इन 2 दिनों में हम सबने सुबह शाम का खाना खाया, हमने आपका इंतजार नहीं किया। इन्हीं 2 दिनों में दिल्ली से एक ऑफिसर आया और मुझे सस्पेंड करके चला गया, उसने भी आपका इंतजार नहीं किया। बाबूजी, इन 2 दिनों में हावड़ा बिल्कुल अपने टाइम पे रवाना हुई, हावड़ा ने भी आपका इंतजार नहीं किया। बाबूजी, इन 2 दिनों में दुनिया चलती रही, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। बाबूजी, ये चिड़ियाघर मेरे लिए मेरी दुनिया है, और आपके एब्सेंस में अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती है तो मैं भी किसी का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त इस घर का बड़ा मैं हूं। उस वक्त ये घर मेरा भी उतना ही है जितना कि इस वक्त आपका है। समझ रहे हैं आप? भैया, आप बाबूजी से इस तरह बात नहीं कर सकते। फुल स्टॉप। क्यों नहीं कर सकता? बोलना। ये कोई जेल है? कैद खाना है ये, जहां पे कोई आजादी से बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता? बेटा, धीरे धीरे आवाज नीचे रख बेटा। बेटा घोटक नारायण, जब एक बीज फटकर एक पेड़ बनता है ना, तो जरा भी आवाज नहीं करता, लेकिन वही पेड़ जब गिरता है जमीन पर तो बहुत बहुत आवाज होती है। निर्माण में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन विनाश में, पतन में सिर्फ आवाज, सिर्फ शोर होता है बेटा। तुझे हमारे इस चिड़ियाघर में बहुत घुटन होती है ना बेटा? तुझे लगता है चिड़ियाघर में तेरी आजादी नहीं है। ठीक है बेटा, जा जा, तू आजाद हो जा बेटा, जा। किसी ऐसी जगह रहे जहां तुझे लगे तुझे सोचने की आजादी है, तुझे बोलने की आजादी है। जा बेटा, जा, जहां तेरा मन चाहे वहां चला जा। बात तो आपकी सही है बाबूजी, आपका सजेशन बुरा नहीं, क्योंकि जहां स्टेशन मास्टर और ट्रेन के ड्राइवर के बीच तालमेल ना बने, वहां गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा। आपका ये बड़ा बेटा आपकी आज्ञा को सर आंखों पर रखता है,
मैं इस चिड़ियाघर को छोड़ के चला जाऊंगा बाबूजी। आखिरी बार पाए लागू बाबूजी। चलता हूँ चिड़िया में। भैया रुकिए, फुल स्टॉप। आईने में शक्ल देखिए अपनी, डॉट 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 डॉट। कुछ लगा है क्या? बाल बाल ठीक करने से पहले अपने आप से नजरें मिलाइए, डॉट 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 डॉट। और देखिए, क्या आप मेरे वही घोटक भैया हैं जिनसे मैंने जिंदगी को जीना सीखा, डॉट 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 डॉट। तुझे क्या लगता है मैं एक्सचेंज ऑफर में आया हूँ? एक्सचेंज तो आप हुए हो भैया, लेकिन बिना किसी ऑफर के। आप बेटा शब्द के मायने भूल गए भैया। आप भूल गए कि बेटा शब्द का मतलब होता है बेटा। आपको बे से बेअदबी याद रहा, और ट से टमाटर। अबे सीधे सीधे बोलना, क्या बोलना चाह रहा है तू? तो सीधे सीधे सुनो मिस्टर घोटक नारायण, आपने बाबूजी का अपमान किया, उस बाप का अपमान किया जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने आपको इस लायक बनाया कि आप सबकी टिकट चेक कर सको, डॉट 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 डॉट। और आपने बदले में क्या किया? बाबूजी के एहसान का बदला इस तरह चुकाया आपने, डॉट 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 डॉट। भैया जब जब आप चिड़ियाघर के संस्कारों की रेल में गलत टिकट से यात्रा करते पाए गए, बाबूजी ने कभी आपको ट्रेन से उतारा नहीं, बल्कि आपको कंफर्म बर्थ दी, डॉट 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 डॉट। और आपने क्या दिया? ये जबान लड़ाना, ऊंची आवाज में बात करना, डॉट 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 डॉट, आंखें दिखाना, अकड़ना। ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? आप चिड़ियाघर के संस्कार भूल गए कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है, फुल स्टॉप। छोटा होके आपने बाबूजी से बदतमीजी की, बाबूजी से ऊंची आवाज में बात किया। आपको चिड़ियाघर के संस्कार सीखने की जरूरत है भैया, क्योंकि आपकी इस हरकत ने साबित कर दिया है कि आप चिड़ियाघर में रहने के लायक ही नहीं हो, फुल स्टॉप। बड़ा कौन है, तू या मैं? आप। बड़ों से कैसे बात की जाती है ये संस्कार नहीं है तुझ में। सॉरी भैया, पहले मुझे खुद संस्कार सीखने पड़ेंगे, डॉट 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 डॉट। भगवान जी नमस्ते। हमारे घोटक भैया घर छोड़ के जा रहे हैं, उनको जाने मत देना, वरना हम आपसे कट्टी कर लेंगे। जब आपके भैया घर छोड़ के जा रहे थे तो आपने उनको भी रोका था, अब हमारी बारी है, हमारे भैया को रोक के दिखाओ। हमारे बाबूजी कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी है, हम तो समझ गए, आप हमारा इशारा समझे या करे दोबारा? आई, ये क्या किया आपने? हमारे लग जाती तो? हम आपका इशारा समझ गए। थैंक यू भगवान जी। रिक्वेस्ट होम आवर ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ। क्या करियो कोयल, बर्फ मत हिलाओ। आप सोच रहे हो ना? नहीं सोचना है। क्यों? आप सोचो, सोचिए। अरे कहा ना नहीं सोचना मुझे। क्यों नहीं सोचना? जब सोचने की जरूरत है तो क्यों नहीं सोचना? सोचिए, आप सोचिए। कोयल, कोयल, क्या कर रही हो कोयल? सोच लिया मैंने। क्या क्या सोचा? हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। कितनी छोटी सोच है आपकी। कोयल मुझे पता है मैं छोटा हूँ, मेरी सोच छोटी है, सब ठीक है। तुम भी अपना सामान पैक करो। मतलब हम घर छोड़ के जा रहे हैं। ये घर छोड़ के चली जाओ। जिस घर में मैं अपने सारे पुराने रिश्ते नाते भूलकर बहू बनकर आई, नए रिश्ते बनाए, उस घर को छोड़ के चली जाओ। मैं, बाबूजी, परिवार सबको छोड़ के चली जाओ। किस लिए? ठीक है तो तुम रहो यही, मैं अकेला चला जाता हूँ। आपको अकेले जाने दूं? देखो कोयल, तुम्हें कौन सी पटरी पे रहना है ये तुम तय करो, मुझे परेशान मत करो। परेशान तो मैं हो रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। गलती आपने की, सजा बाबूजी ने दी, भुगत मैं रही हूँ। मेरा कसूर क्या है?
घर छोड़ के गई तो भी मैं गलत, नहीं गई तो भी मैं गलत। देखो कोयल, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे करो।